बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रास्को न्यूज़ से मैं हूँ आपका होस्ट एहसन चीमा। नाजरीन, 13वीं सदी ईस्वी के आगाज में शुमाल मगरबी एशिया की चिरागाहों से एक ऐसा भगोला उठा जिसने दुनिया की बुनियादों को तह व बाला करके रख दिया। चंगेज खान की सफाक दानिश की रथ पर सवार मंगोल मौत और तबाही का हरकारा साबित हुए, और देखते ही देखते शहर के बाद शहर, इलाके के बाद इलाका और मुल्क के बाद मुल्क इनके आगे सरंगू होते गए। महज चंद अशरों के अंदर अंदर खून की होली खेलते, खोपड़ियों के मीनार खड़े करते, हंसते बंसते शहरों की राख उड़ाते, चंगेज खान के जर्नैल बैजंग से मास्को तक फैली दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी मुतसल सल्तनत के मालिक बन गए। अपने अरूज के दौर में मंगोल सल्तनत 3 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर तक फैली हुई थी। इस इलाके की कुल आबादी 3 अरब नफूस पर मुश्तमिल थी, लेकिन चंगेज खान की कामयाबियां सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं थी। एक और मैदान में भी इसकी फतूहात इतनी ही हैरत अंगेज हैं। चंद बरस पहले एक जिन्याई तहकीक से मालूम हुआ कि साबिक मंगोल सल्तनत की हदूद में रहने वाले 8% के करीब मर्दों के वाई क्रू के मसूम के अंदर एक ऐसा निशान मौजूद है जिससे जाहिर होता है कि वह मंगोल हुक्मरान खानदान से ताल्लुक रखता है। इस तहकीक से यह नतीजा निकलता है कि दुनिया के तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख मर्द या दुनिया के मर्दों की कुल तादाद का 0.5% ऐसे हैं जिनके खून का रिश्ता ऊपर जाकर चंगेज खान से जा मिलता है। पाकिस्तान में ये मखसूस निशान हजारा कबीले के अफराद के DNA में पाया जाता है, जो वैसे भी खुद को मंगोल कहते हैं। इसके अलावा मुगल, चुगताई और मिर्जा नामों वाले बाज लोग भी अपने आप को मंगोल नस्ल का बताते हैं। किसी एक शख्स की इतनी औलाद कैसे हो सकती है? जिन्याई तहकीक अपनी जगह, इस बात के तारीखी शवाहिद भी पाए जाते हैं। चंगेज खान ने खुद दर्जनों शादियां की और इनके बेटों की तादाद 200 बताई जाती है। फिर इनमें से कई बेटों ने आगे जाकर हुकूमतें कायम की और साथ ही साथ वसी और ईज हरम रखे, जहां इनके बड़ी तादाद में बेटे पैदा हुए। मशहूर तारीखदान मलक अता जुवैनी अपनी किताब तारीख जहां कशाई में चंगेज खान की मौत के सिर्फ 33 साल बाद लिखते हैं। इस वक्त इसके खानदान के 20,000 अफराद ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं इसके बारे में मजीद कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि इस किताब के कारीन इसके मुसन्नफ पर मुबालगे का इल्ज़ाम लगा लें और ये कहना शुरू कर दें कि इतने मुख्तसर वक्त में एक शख्स की इतनी ज्यादा औलाद कैसे पैदा हो सकती है। इस मौके पर हमारा सामना तारीख की एक हैरान कुन और अनोखी सितम ज़रीफी से होता है। जब चंगेज खान की उम्र 60 बरस से तजावुज कर गई तो इन्होंने अपने खैमे में अपनी पहली बीवी और मलका आलिया बोरता खातून के बतन से पैदा होने वाले 4 बेटों जोची, उगदाए, चुगताई और तोली पर मुश्तमिल एक खुसूसी मजलिस बुलवाई, जिसमें इनके जानशीन के नाम का फैसला होना था। अगर मेरे सब बेटे का हकान बनना चाहें और एक दूसरे के मातहत काम करने से इनकार कर दें, तो क्या ये वही बात नहीं होगी जो पुरानी कहानियों में 2 सांपों के बारे में कही जाती हैं, जिसमें से एक के कई सर और एक दुम और दूसरे का एक सर और कई दुमें थी। चंगेज खान ने कहानी सुनाई कि जब मुतअद्दिद सरों वाले सांप को भूख लगती थी और वो शिकार करने के लिए निकलता था, तो इसके मुतअद्दिद सर आपस में मुतफिक नहीं हो पाते कि किस तरफ जाना चाहिए। आखिर कई सरों वाला सांप भूख से मर गया, जबकि कई दुमों वाला आराम से जिंदगी गुजारता रहा। इसके बाद खाकान आजम ने अपने सबसे बड़े बेटे जूची खान को बोलने की दावत दी। कट्टर मंगोल हिफ्ज मरातब के मुताबिक पहले बोलने का हक देने का मतलब यह था कि बाकी भाई जूची की औलियत कबूल कर लें। ये बात दूसरे नंबर वाले भाई चुगताई खान को हजम नहीं हो सकी। वो उठ खड़ा हुआ और अपने बाप को मुखातिब होकर कहा, क्या इसका मतलब है कि आप जूची को अपनी जानिशीनी अनायत कर रहे हैं? हम किसी मरकत की नाजायज औलाद को अपना सरबराह कैसे मान सकते हैं? चुगताई का इशारा 40 बरस पुराने इस वाक़ये की तरफ था, जब बोरता खातून को चंगेज खान के मुखालिफ कबीले मरकित ने अगवा कर लिया था। बोरते खातून 1161 में ओलखुन कबीले में पैदा हुई थी, जो तेमूजन के बोर्जिगिन कबीले का हलीफ था। इन दोनों की मंगनी बचपन में ही हो गई थी, जबकि शादी इस वक्त हुई जब बोरते की उम्र 17 और चंगेज की उम्र 16 बरस थी। बोरते खातून को सेमूर की पोस्तीन बतौर जहेज दी गई। शादी के चंद ही दिन बाद मरकित कबीले ने जोड़े के कैंप पर धावा बोल दिया। तेमूजन अपने 6 कम उम्र भाइयों और मां समेत फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि इसकी दुल्हन पीछे रह गई। मरकित असल में बोरते ही के लिए आए थे। कहानी कुछ यूं है कि तेमूजन की मां होइलन मरकित कबीले से ताल्लुक रखती थी और इसे तेमूजन के बाप ने अगवा करके अपनी बीवी बना लिया था। मरकित बरसों बाद भी इस बात को बुला नहीं पाए थे और अब वो बोरते को उठाकर होइलन का बदला लेना चाहते थे। बोरते एक बैलगाड़ी में छुप गई, लेकिन मरकितों ने इसे ढूंढ निकाला और घोड़े पर डालकर साथ ले गए। तेमूजन ने अपनी दुल्हन की बाजियाबी की कोशिशें जारी रखी।
खाना बदौल मरकत कबीला वस्ती एशिया के हजारों मील के रकबे पर फैली चरागाहों में जहां जहां जाता तेमुजन कुछ फासले से इनके पीछे पीछे होता था। इस दौरान इसने इधर उधर से साथी भी इकट्ठे करना शुरू कर दिए। इसका एक कौल मशहूर है कि मरकदों ने सिर्फ मेरा खेमा ही सुना नहीं किया, बल्कि सीना चीरकर मेरा दिल भी निकाल कर ले गए हैं। आखिर जब मरकद कबीला 400 किलोमीटर दूर साइबेरिया की बेकाल झील के करीब खेमाजन हुआ तो तेमुजन ने अपने दो साथियों के हमरा इंतहाई ड्रामाई छापामार कार्रवाई में बोरते को दुश्मनों के कब्जे से छुड़वा लिया। बास तारीखदानों के मुताबिक ये वाकया चंगेज खान की जिंदगी में बुनियादी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी वाकये ने इन्हें इस रास्ते पर डाल दिया जिस पर चलकर आगे वो फातेह आलम बने। बोरते को बाजियाब कराते कराते 8 महीने गुजर चुके थे। बोरते ने वापसी के कुछ ही अरसे बाद जूची को जन्म दिया। इस वक्त भी चहम गोयां हुई, लेकिन चंगेज खान ने हमेशा ही जूची को अपना बेटा ही तस्लीम किया और यही वजह है कि अब वो अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में इसी को अपना जाननशीन बनाना चाहते थे। इन्हें अंदाजा नहीं था कि 40 बरस बाद यही वाकया इनके गले की हड्डी बन जाएगा और इनके अपने बेटे इनके रूबरू इनके बेटे की वल्दियत को मशकूक करार देंगे। चुगताई ने जब जूची पर इल्जाम दोहराया तो चुप नहीं बैठ सका और उठकर चुगताई को थप्पड़ दे मारा और दोनों भाई गुत्थम गुत्था हो गए। दरबारियों ने बड़ी मुश्किल से दोनों को छुड़वाया। चंगेज खान को अंदाजा हो गया कि इनके मरने के बाद तीनों छोटे बेटे कभी भी जूची को बतौरे खकाने आजम कबूल नहीं कर सकेंगे और आपस में लड़कर इनकी सल्तनत को पारा पारा कर देंगे। अब चुगताई ने एक तजवीज पेश की जिसकी छोटे भाइयों ने फौरी तईद कर दी। इसने बीच का रास्ता पेश किया कि ना मैं ना जूची बल्कि तीसरे नंबर वाले उगदाई को खाकान बना दिया जाए। चंगेज खान को चोट तो गहरी लगी, लेकिन इसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इन्होंने कहा धरती माँ वसी है, इसके दरिया और झीलें बेशुमार हैं, एक दूसरे से दूर दूर खेमे नस्ब करो और अपनी अपनी सल्तनतों पर हुकूमत करो। ये तारीख की अजीबो गरीब सितम जरीफी है कि आज जिस शख्स की औलाद करोड़ों में बताई जा रही है, इसके अपने बेटों ने इसके मुंह पर इसके मुकर्रर करदा वली अहद को इसका बेटा मानने से इनकार कर दिया था। 18 अगस्त 1227 को अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त शायद चंगेज खान को सबसे ज्यादा दुख इसी बात का रहा होगा। नाज़रीन, दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट एहसन चीमा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।